बारिश में चिकन पकौड़े वाली। भयंकर घनघोर बारिश में किसी रेलवे ब्रिज के नीचे एक औरत माया चिकन पकौड़े बेच रही थी। मस्त चिकन पकौड़ा जिसने भी खाया वो तृप्त हुए बिना नहीं रह पाया। जल्दी जल्दी आओ। खैर तभी कुछ लोग उसके पास आए। अरे तुम तो वही हो ना जो हर साल से बारिश के मौसम में चिकन के पकौड़े बेचती हो? हाँ मैं वही हूँ। जब तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक हर बरसात में मैं चिकन पकौड़े बेचती रहूंगी। किस तलाश की बात कर रही हो तुम? अरे तुम लोगों को चिकन के पकौड़े खाने हो तो बोलो ना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? बारिश में मेरे चिकन के पकौड़े खाकर मजा आ जाएगा तुम लोगों को। अचानक उसका बदला हुआ रूप देखकर सारे लोग चौंक गए। खैर यार राकेश क्यों बहस कर रहा है तू? दीदी मुझे आप एक प्लेट चिकन के पकौड़े लगा दो। मेरे लिए भी जल्दी से एक प्लेट लगा दो। ये हुई ना बात। माया ने उन लोगों के लिए चिकन के पकौड़े फ्राई किए और सभी को दे दिए। सभी बड़े ही चाव से खाने लगे। क्या बात है दीदी, सच में आपके चिकन के पकौड़े तो बहुत लाजवाब हैं। ये लो पैसे। सारे लोग पैसे देकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश पहले से भी तेज होने लगी। ये गरजते हुए बादल शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस साल मेरा बदला जरूर पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर माया भी अपना ठेला लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ चिकन का पकौड़ा खाकर राकेश जैसे ही अपने घर पहुँचा तो उसे अपनी बीवी भेड़िए जैसी दिखने लगी। भेड़िया मेरे कमरे में कहाँ से आ गया? मुझे काटना मत, मुझे छोड़ दो। ये क्या हो गया आपको अचानक? कहाँ है भेड़िया? मैं आपकी बीवी हूँ। ये भेड़िया तो मेरी बीवी की आवाज में बोल रहा है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोलकर राकेश अपने घर से भाग गया। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। उसकी बीवी राधिका भी पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक राकेश पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। इन्हें अचानक क्या हो गया? आज तो इनके मुंह से महक भी नहीं आ रही थी, पिए भी नहीं थे, फिर ये क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का मोहन भी जब अपने घर पहुँचा तो उसकी बीवी उसे बहुत बड़ी छिपकली के रूप में नजर आने लगी। अरे दादा रे दादा, इतनी बड़ी छिपकली! उसने उस छिपकली यानी अपनी बीवी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो धड़ाम से बाहर सड़क पर जा गिरी। बारिश झमाझम हो रही थी। हे राम, पिछवाड़ा टूट गया मेरा। ये मोहन को अचानक हो क्या गया? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता हूँ, वरना वो बड़ी वाली छिपकली फिर से आ जाएगी। मोहन ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। उसकी बीवी बेचारी बारिश में बाहर ही भटकती रही। मोहन दरवाजा खोलो, ये क्या पागलपन है? अरे मैं कोई छिपकली नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। लेकिन मोहन तब तक लाइट बंद करके सो चुका था। उसे सपने में भी छिपकली ही दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राकेश को भी सपने में बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा था। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। राकेश सपने में यही सब बड़बड़ा रहा था, इसलिए उसकी बीवी राधिका की नींद खुल गई। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, जब से आए अजीब अजीब हरकतें करने लगे। खाना भी नहीं खाया। खैर अगली सुबह भी घनघोर बारिश हो रही थी। मोहन ने खिड़की के बाहर अपनी बीवी ममता को बारिश में भीगते हुए देखा। अरे ममता, तुम बाहर क्या कर रही हो बारिश में? आओ मेरे लिए चाय बनाओ। लगता है अब ठीक है ये। खैर ममता घर आई और उसने डरते डरते मोहन को चाय दी। क्या हुआ ममता, ऐसे क्यों खड़ी हो? आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कल रात आप मुझे बार बार छिपकली बोल रहे थे, फिर मुझे उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। मैं पूरी रात घर के बाहर बारिश में भीगती रही। खैर ममता ने नाश्ता लगाया, लेकिन तभी आसमान से बिजली कड़की और भयंकर बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया। इस तूफान की वजह से लगता है आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोई भी उस दिन काम पर नहीं जा पाया। वहीं दूसरी तरफ उसी पुल के नीचे माया भयंकर बारिश में चिकन पकौड़ा बेच रही थी। आज काफी देर हो गई, उस मोहल्ले के वो लड़के नहीं आए। अब तक तो वो लोग तड़पने लगे होंगे मेरा चिकन का पकौड़ा खाने के लिए। कोई बात नहीं, लगता है बारिश की वजह से नहीं आए। मैं ही जाती हूँ अपनी दुकान लेकर। उसने अपने ठेले पर पॉलिथीन डाली और बारिश में भीगते हुए ही उसी मोहल्ले में पहुँच गयी जहाँ वो लड़के रहते थे। माया के गर्मा गर्म चिकन के पकौड़े खा लो बारिश में। उसकी आवाज सुनते ही राकेश और मोहन बारिश में भीगते हुए ही माया के पास। अच्छा हुआ भाभी, हम आपके चिकन के पकौड़े खाने को तड़प रहे थे और तूफान की वजह से आ नहीं सके। सही कह रहे हो भाई, बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी से पकौड़े लगाओ दीदी। अभी लगाती हूँ, पहले छाता लगा लूँ वरना सारे पकौड़े भीग जाएंगे। माया ने बड़ा सा छाता लगाया और चिकन के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला गूंज उठा और भी आदमी बारिश में भीगते हुए उसके पास आ गए। अरे मोहन, राकेश, ये मोहतरमा किस चीज के पकौड़े बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। काका ये चिकन के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। तो बिटिया एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। बारिश में चिकन के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तो इस तरह माया ने बारिश में ही खड़े खड़े सबको चिकन के पकौड़े खाए। पकौड़े खाते ही वाह भाई वाह, सच में तुम्हारे चिकन के पकौड़े तो लाजवाब हैं। अब तुम रोज आना। ठीक
ठीक है काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रोज आऊंगी। खैर पकौड़े खाकर जैसे ही सबने उसे पैसे दिए, वैसे ही काका को मोहन और राकेश की जगह भूत दिखने लगे। मोहन को भी काका और राकेश में भूत का चेहरा नजर आने लगा। अरे बाप रे भूत, भागो। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। तो इस तरह जब जब वो लोग माया के चिकन के पकौड़े खाते थे, उन्हें अजीब अजीब भ्रम होने शुरू हो जाते थे। पूरा मोहल्ला बारिश में माया के चिकन के पकौड़े खाए बिना रह भी नहीं पाता था। सबकी बीवियां परेशान हो गई और एक रोज बारिश में ही सब इकट्ठा हुई। काका की भी पत्नी वहाँ मौजूद थी। अरे क्या बताऊँ, जब से मोहन ने उस माया के हाथ के चिकन के पकौड़े खाने शुरू किए, तब से अजीब अजीब हरकतें करने लगे। हर रात मुझे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अगर पकौड़े खाने को मना करती हूँ तो मुझे ही मारने लगते हैं। अरे बहू, हम सब का यही हाल है, हम सब तंग आ चुके हैं। अरे तो काकी अब क्या किया जाए? उस औरत के चिकन के पकौड़े में ही कोई गड़बड़ी है। चलो तांत्रिक बाबा को सारी बात बताते हैं। सारी औरतें बारिश में भीगते भीगते तांत्रिक बाबा के पास पहुँची और उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है, कल जब वो औरत तुम लोगों के मोहल्ले में आएगी, तब उसी वक्त मैं पहुंच जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ आखिर ऐसा क्या है उसके चिकन के पकौड़ों में। अगले दिन एक बार फिर से भयंकर बारिश में माया सबके लिए चिकन के पकौड़े बना रही। सारे मर्द उसके इर्द गिर्द इकट्ठा थे। औरतें दूर से छुपकर ये सब देख रही थी। तभी तांत्रिक बाबा पहुँच गए। ओए लड़की, तू ये क्या खिलाती रहती है इन लोगों को, जिसे खाकर सब भ्रमित हो जाते हैं? माया ने घूर कर तांत्रिक की तरफ देखा। उसने तुरंत एक चिकन का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते वो एक तोता बन गया। सारे लोग दंग रह गए। सारी औरतें भी वहाँ आ गई। ये सब क्या है माया? आखिर हो कौन तुम? देखिए, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। बरसों से मुझे इस तांत्रिक की तलाश थी, पर ये मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने बारिश में तंत्र किए हुए मुर्गे के पकौड़े बेचने शुरू किए, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे। मुझे पता था जब लोग परेशान होंगे तो इस तांत्रिक को ही बुलाएंगे, और आज वही हुआ। और इस तांत्रिक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज से 20 साल पहले इसने अपनी तंत्र सिद्धि के लिए मेरी ही आंखों के सामने मेरी माँ की बलि दे दी। उस दिन के बाद मैंने भी तंत्र विद्याएं सीखी ताकि इससे बदला ले सकूं। फिर मैंने कुछ मुर्गों पर तंत्र किया और उन्हीं मुर्गों के पकौड़े मैं आप लोगों को बारिश में खिलाती थी, क्योंकि उस तंत्र का असर बारिश में ज्यादा होता है। तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन अब चिकन के पकौड़ों का क्या? चिंता मत कीजिए, अब मैं बिना तंत्र वाले चिकन के पकौड़े खिलाऊंगी। तो इस तरह बारिश में चिकन के पकौड़ों की मदद से माया ने अपनी माँ का बदला ले लिया। एक गांव में पूनम अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी। पूनम और मोहन के 2 बच्चे भी होते हैं, जिनके नाम महक और क्यारा होते हैं। मोहन अमीर चंद जी नाम के एक अमीर आदमी के यहाँ काम करता है। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो, और तुम मेरा सभी काम अच्छी तरह करते हो, विश्वसनीय भी हो। धन्यवाद तुम्हारा। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो ऐसा सोचते हैं। अमीर चांद जी को मोहन पर बहुत भरोसा था और मोहन भी अपना काम ईमानदारी से करता था। मोहन अपने बच्चों के लिए हर 2 दिन में कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए लाया करता था। ये देखो बच्चों, तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लाए हैं। क्रीम रोल, गरम जलेबी, पूरी कचौरी और मालपुए भी। अरे वाह पापा, क्या बात, मजे ही आ गए आज तो। जी आप भी ना, ये सब दे देकर इन्हें बिगाड़ दोगे। घर का खाना तो इनसे खा ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। वो सब इसी तरह मिलजुल कर खुश रहा करते थे। पूनम बहुत पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है और सभी को उसके हाथ की बनी पूरी सब्जी बहुत पसंद आती। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम बिटिया हर हफ्ते ही बहुत सारा भोग बनाकर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को भी बांटती हो। मां दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सुहाग बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे परिवार के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है। लेकिन फिर एक दिन अमीर चांद जी के घर से 10 लाख रुपए की चोरी हो जाती है। अमीर चंद जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाशी करते हैं और उन्हें मोहन के थैले से 5 लाख रुपए मिलते हैं। ये देखकर अमीर चंद जी मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 10 लाख के सिर्फ 5 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 5 लाख कहां हैं? अरे बेशरम, मैं तुम पर कितना विश्वास करता था।
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा यकीन कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मेरे थैले में ये रुपए कहां से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अब तो तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी तो बाकी के 5 लाख भी निकल जाएंगे तेरे पास से ही। तुझे तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देता है और पुलिस बेकसूर मोहन को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी पूनम को इस बात का पता चलता है तब वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं और देवी माँ भी जानती है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। मैं वकील करूंगी और केस लड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता पूनम। तुम क्यारा और महक का ध्यान रखो। मेरी गलती क्या थी? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से काम किया है। उसका ये सिला दिया है मेरी किस्मत ने। मैंने आपसे कहा ना आप हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। पूनम फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, अम्बे माँ, आप और मैं दोनों जानते हैं मोहन जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और ऐसा घटिया काम वो कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में आपकी मदद चाहिए अम्बे माँ। अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पूनम लॉयर हायर करने जाती है। तभी वो कुछ सोचने लगती है, अम्बे माँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वकील को हायर करने के लिए भी पैसे चाहिए, उसका भी इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहां पर महक और क्यारा अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं। अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं, ये हमारी गुल्लक है, आप इसमें से सारे पैसे ले लो। माँ, हम जानते हैं पापा बेकसूर हैं। आप ये पैसे ले लो और पापा को जेल से घर ले आओ। हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर ले गए हैं, जबकि पापा निर्दोष हैं। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर पूनम भावुक हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। पापा जल्दी घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है और वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो हार कर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, मैं पूरी सब्जी बनाकर मंदिर में भोग लगाती हूँ और अम्बे माँ की कृपा से और सभी को अच्छी भी लगती है। क्यों ना मैं सब्जी पूरी का एक ठेला लगा लूं और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। अब हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेली लगाने लगती है। पूनम ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था और थोड़ी ही देर में उसकी ठेली पर काफी भीड़ हो जाती है और सभी ग्राहक पूनम के हाथ की सब्जी पूरी की तारीफ करते नहीं थकते। वो बड़े चाव से खाते हैं। हा, एकदम लाजवाब। पूनम बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है भाई। साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद। इस तरह पूनम बहुत अच्छे पैसे कमाती है और 1 हफ्ते के अंदर लॉयर को हायर कर लेती है। कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माफी चाहता हूं मैं सर, अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमीर चांद जी वहां आ जाते हैं और कटघरे में खड़े मोहन के पास पहुंचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देखते रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमीर चंद जी, भूलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर ही आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, मोहन बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक खुफिया कैमरा भी लगा है। ये रिकॉर्डिंग उसकी ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेनड्राइव की फुटेज देखते हैं। तब मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 5 लाख ले लिए और 5 लाख मोहन के थैले में डाल दिए, जिससे कि मोहन पर शक जाए। इस सब के बाद कोर्ट केस को खारिज कर देती है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो, जाने क्या क्या कहा तुमसे। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम अच्छे हो मोहन। सच्ची ईमानदारी तो आपने दिखाई है साहब। लास्ट मौके पर आकर
सच को सबके सामने लाने की। आखिर माँ अम्बे ने सब ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। फिर अमीर चंद जी और मोहन फिर से काम करने लगते हैं। पूनम भी पूरी सब्जी की अपनी ठेली बराबर चलाती है और दोनों खूब प्रगति करते हैं।